अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी। सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई। कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी, और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे। शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय, और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया। मुझसे मिलना बंद। तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम मिला करते थे। तुम नहीं आती थी। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, फिर एक दिन तुम्हारा संदेश आया। मुझे भूल जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया। क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा उत्तर आया। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने लिखा रास्ता हम बनाएंगे। तुमने कहा हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारे
शादी की खबर मिली। अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी। सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई। कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे। शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया। मुझसे मिलना बंद। तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम मिला करते थे। तुम नहीं आती थी। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, फिर एक दिन तुम्हारा संदेश आया। मुझे भूल जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया। क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा उत्तर आया। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने लिखा रास्ता हम बनाएंगे। तुमने कहा हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता।
मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी की खबर मिली। अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी, सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई, कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुम? तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी, चेहरा वही था लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी? मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी, मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा, तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा, तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया, तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा, दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे, शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया, मुझसे मिलना बंद, तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम मिला करते थे। तुम नहीं आती थी। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, एक महीना, फिर एक दिन तुम्हारा संदेश आया। मुझे भूल जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा उत्तर आया,
क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने लिखा रास्ता हम बनाएंगे। तुमने कहा हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी की खबर मिली। अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी। सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई। कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुम? तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी, और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे। शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय, और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया। मुझसे मिलना बंद। तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम मिला करते थे। तुम नहीं आती थी। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, फिर एक दिन तुम्हारा
संदेश आया। मुझे भूल जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा उत्तर आया। क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने लिखा, रास्ता हम बनाएंगे। तुमने कहा हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी की खबर मिली। अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी। सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई, कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुम? तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा, तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा, तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया, तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा, दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे, शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया, मुझसे मिलना बंद, तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम मिला करते थे।
फिर एक दिन तुम्हारा संदेश आया, मुझे भूल जाओ। मैंने तुरंत जवाब दिया, क्यों? बहुत देर बाद तुम्हारा उत्तर आया, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने लिखा, रास्ता हम बनाएंगे। तुमने कहा हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी की खबर मिली। अधूरी मोहब्बत, जिस दिन तुमने कहा था अब देर हो चुकी है। शहर में सर्दियों की पहली बारिश थी, सड़कें खाली थी और आसमान धुंध से ढका हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, तभी फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई दिया। सालों बाद तुम्हारा फोन था। मेरी उंगलियां कुछ पल तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। दिल ने कहा फोन उठा लो, दिमाग ने कहा शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर तुम्हारी धीमी आवाज आई, कैसे हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, तुम? तुमने कहा मैं भी। लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही थी कि तुम ठीक नहीं थी। हम दोनों के बीच वही पुरानी खामोशी थी, जो कभी मोहब्बत की शुरुआत में बहुत प्यारी लगती थी। अब वही खामोशी हमारे बीच वर्षों की दूरी बन चुकी थी। तुमने पूछा मिल सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा हाँ। अगले दिन हम उसी पुराने कैफे में मिले, जहाँ कभी तुमने पहली बार मेरे लिए चाय मंगाई थी। तुम सामने बैठी थी, चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कहा बहुत बदल गई हो। तुम हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी? मैंने पूछा खुश हो? तुमने कब की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। कभी तुम मेरी खुशी हुआ करती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी ढूंढना भी मुश्किल था। हमारी कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी और मैं खिड़की के पास। तुम्हें बारिश पसंद थी और मुझे तुम्हें बारिश में देखना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसती थी, मैं तुम्हारी हर हंसी को याद रखने की कोशिश करता था। एक दिन तुमने मेरी कॉपी पर लिखा, तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने नीचे लिखा, तुम बहुत बोलती हो। तुमने जवाब दिया, तो फिर दोस्ती पक्की। मैंने लिखा, दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है। तुमने उस लाइन के नीचे सिर्फ एक छोटा सा दिल बना दिया। शायद वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। हमने साथ सपने देखे, शहर से दूर एक छोटा घर, एक बालकनी, सुबह की चाय और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने गाने सुनना। तुम कहती थी मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं पूछता फिर क्या चाहिए? तुम जवाब देती बस ऐसा इंसान चाहिए जो घर लौट कर मुझे ढूंढे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर तुम्हारे घर में एक दिन हमारी मोहब्बत का पता चल गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया। फोन छीन लिया गया, मुझसे मिलना बंद, तुम्हारी खबर भी कई दिनों तक नहीं मिली। मैं हर शाम उसी जगह खड़ा रहता जहां हम
मिला करते थे। तुम नहीं आती थी। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना,